अपने स्थान को त्याग करके श्री सरजू मैया के समीपस्थ पहुंचे। सरजू मैया में स्नान किए और जैसे चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज को यह बात ज्ञात हुई कि श्री विश्वामित्र जी महाराज आए हुए हैं, तो अपने आचार्यों को समस्त ब्राह्मणों के संग में श्री दशरथ जी महाराज बाबा विश्वामित्र का सम्मान करने के लिए, स्वागत करने के लिए गए हैं। अरे विश्वामित्र महामुनिया, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनिया, विश्वामित्र महामुनि दशरथ जी महाराज को जब ज्ञात हुआ कि बाबा विश्वामित्र आए हैं, और ध्यान देना ये शक्ति, ये सामर्थ्य केवल संत भगवान में है, महापुरुषों में ही है। एक राजा जो चक्रवर्ती सम्राट है श्री दशरथ जी महाराज आज गए हैं बाबा विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए। बाबा विश्वामित्र का स्वागत कर करके श्री दशरथ जी महाराज लेकर के आए अपने राजमहल में, और अपने राजमहल में आने के बाद में राज सिंहासन पर बिठा दिए। राज सिंहासन पर बिठा करके सबसे पहले अपने चारों पुत्रों को श्री दशरथ जी महाराज ने बुलाया। और ध्यान देना, जब हमारे यहाँ कोई संत आ जाए, सदगुरु आ जाए, साहिब कलयुग चल रहा है ना, तो कलयुग का प्रभाव उस दुनिया में, जो कलयुग की हवाएं चल रही हैं वो समय के अनुकूल नहीं है, समय के विपरीत चल रही है। हमारे नगर में, हमारे गांव में जब कोई संत सदगुरु आते हैं तो हम लोग अपने बच्चों को डरवाते हैं। हम अपने बच्चों को डरवाते हैं कि बच्चा अगर रोगे तो बाबा जी आए उनको खा जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, क्या धन्य संस्कार है श्री दशरथ जी महाराज के। दशरथ जी महाराज ने सबसे पहले अपने चारों पुत्रों को बुलाया, और चारों पुत्रों को बुला करके श्री विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में प्रणाम करवाया। चारों पुत्रों ने जब प्रणाम कर लिया, महारानियों के साथ में श्री चक्रवर्ती सम्राट ने पूजन किया, आरती किया, वंदन किया, भोजन प्रसाद भया। उसके बाद में दशरथ जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव, आज तक तो आप मेरी अयोध्या में कभी नहीं आए, लेकिन कई कारण आगमन तुम्हारा। महाराज आज किस लिए आए हैं, किस कारण से आए हैं, आने का कारण मुझे बताइए। क्योंकि दशरथ जी महाराज आज मानो विश्वामित्र बाबा से व्यंग बोल रहे हो कि महाराज मेरी 80 वर्ष की अवस्था हो गई, लेकिन 80 वर्ष की अवस्था में आज तक आप मेरे यहाँ कभी नहीं आए दर्शन देने के लिए, लेकिन जब मेरे परमात्मा मेरे यहाँ आए तब आप मेरे यहाँ आए हैं। तो बाबा विश्वामित्र भी बोल पड़े कि राजन, मैं आपके यहाँ आया हूँ, उसके आने का कारण है। मैं आपके यहाँ आता क्यों? क्योंकि आप तो चक्रवर्ती सम्राट है ना, और महाराज आपके रहते हुए आपके राज्य में संत ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, यज्ञ सुरक्षित नहीं है, वेद सुरक्षित नहीं है, शास्त्र सुरक्षित नहीं है। महाराज मुझे ज्ञात था कि अगर आप में वो सामर्थ्य होता, वो पौरुष होता, तो मैं आपके पास में आज आ जाता। लेकिन आप ऐसे चक्रवर्ती सम्राट के रहते हुए यज्ञ सुरक्षित नहीं है। और महाराज यज्ञ को पूर्ण कराने वाले तो परम पिता परमात्मा है। ये जब आपके यहाँ आए तब भी मैं आपके यहाँ आया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो बाबा विश्वामित्र ने कहा कि राजन, आपने पूछा कि कई कारण आगमन तुम्हारा। महाराज एक बात बताऊं, मैं बैठ करके जंगलों में जप करता हूँ, तपस्या करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, राक्षस लोग आकर के मेरे यज्ञ को विफल कर देते हैं, मेरे यज्ञ को निष्फल कर देते हैं, यज्ञ में विघ्न डाल देते हैं। और राजन, मैं आपके पास में आज कुछ याचना करने के लिए आया हूँ। मैं याचने यमुने पतोई, मैं याचने यमुने पतोई, मैं याचने यमुने पतोई, मैं याचने यमुने पतोई।
तो है